युवा साथियों जो लगातार इंतजार कर रहा है कि मेरी स्कूल व्याख्याता भर्ती और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम कब आएगा, वही संस्कृत शिक्षा विभाग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और वही पीटीआई सेकंड ग्रेड का परिणाम, वही कॉलेज शिक्षा के लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी, उन सब विद्यार्थियों के लिए विशेष अपील और विशेष संदेश है मेरा। इसके अलावा अध्यापक भर्ती लेवल 2 का परिणाम कब जारी होगा, कब नियुक्ति होगी, पीटीआई भर्ती के चयनित अभ्यर्थी को जिला आवंटन और नियुक्ति आदेश कब जारी होंगे और वहीं भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर कब जारी होगा कर्मचारी चयन बोर्ड का। इसको लेकर मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं इस वीडियो में और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने ऐलान किया था कि 5 सितंबर को कर्मचारी चयन बोर्ड पर मैं अनशन पर बैठूंगा यदि परिणाम जारी नहीं हुआ तो। वहीं 31 अगस्त को बीकानेर कूच का ऐलान किया था और 4 सितंबर को आरपीएससी के बाहर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य भर्ती परीक्षाओं के परिणाम के लिए महापड़ाव डालने का ऐलान किया था। कल माननीय मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से वार्ता हुई और उसका नतीजा यह निकला कि कल ही अध्यापक भर्ती लेवल 1 का परिणाम जारी हो गया। साथियों, 1-2 दिन में या सोमवार मंगलवार तक, यानी कि आज कल में या सोमवार मंगलवार तक लेवल 1 का डेटा बीकानेर पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा अधिकारियों से बात करके कि जल्द से जल्द डेटा वहां पहुंचाया जाए। और कल ही निदेशक कानाराम जी से मुलाकात हो गई थी, उन्होंने कहा था 7 दिन के अंदर जिला आवंटन कर देंगे यदि डेटा मेरे पास पहुंच गया तो। यानी कि परिणाम जहां परिणाम की तैयारी हो रही थी वहां मैं आगे की जिला आवंटन नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निदेशक मोदी जी से मैं वार्ता कर रहा था। यानी कि 7 दिन अंतर जिला आवंटन होकर और नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा। यह लेवल 1 के लिए अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। मैं बात करूंगा लेवल 2 के अभ्यर्थियों के लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप प्राका जी से मुलाकात हुई थी तो वहां एक अभ्यर्थी साथ भी गया था, बात रखी थी और मेरी विशेष बात हुई थी। कल कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष को बुलाया भी गया था, हालांकि कल मुलाकात नहीं हो पाई। आज वो मुलाकात कर रहे हैं भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर, भर्ती परीक्षाओं के परिणाम और विज्ञप्तियों को लेकर। तो साथियों, लेवल 2 का जो परिणाम है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ 2 विषय, जो बड़े विषय 2 विषय हैं, उनका जांच का कार्य हो चुका है। 2 विषयों का जो बड़े विषय है, अब लोग पूछेंगे कौन से विषय, वो तो पता लग जाएगा, लेकिन 2 विषय के जांच का कार्य पूरा हो चुका है और अन्य विषयों का भी जल्द से जल्द हो। और जिन विषयों का कार्य हो चुका है उनका परिणाम जल्द जारी हो, तो अगले वीक में हम परिणाम जारी कराने के लिए मैं प्रयासरत हूं। पूरा कोशिश करूंगा कि अगले वीक में किसी न किसी विषय का परिणाम जारी हो जाए, अन्यथा उसके अगले वीक में यानी कि 20 सितंबर से पहले तमाम विषयों का परिणाम जारी हो जाएगा। यह आश्वासन हमें मिला और हम लगातार प्रयास करें, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मुलाकात के बाद यह भी आश्वासन मिला कि भर्ती प्रक्रिया नहीं लटकेंगी, यानी कि 88 से पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अध्यापक भर्ती लेवल 2 के अभ्यर्थी घबराए नहीं और 10 सितंबर तक हम प्रयास कर रहे हैं। यदि 1-2 विषय का परिणाम आ जाता है और कहते हैं कि हम जल्दी जारी कर देंगे और लापरवाही दिखती है तो 11 सितंबर को हम एक बार बड़ी संख्या में कर्मचारी चयन बोर्ड पूछेंगे। तो लेवल 2 के अभ्यर्थी 11 सितंबर के लिए तैयार रहे, लेकिन उम्मीद करता हूं आने वाले वीक में 1-2 विषय के परिणाम जारी हो जाएंगे और 20 सितंबर से पहले तमाम विषयों के परिणाम जारी हो जाएंगे और फिर आचार संहिता से पहले आपके जिला आवंटन होकर नियुक्ति आदेश भी जारी हो जाएंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड परिणाम को लेकर। साथियों, मैंने 17 अगस्त को आप लोगों को बता दिया था कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के प्रथम सप्ताह में जो सेकंड ग्रेड के जो 30 जुलाई को एग्जाम उसका परिणाम जारी हो जाएगा और कुछ विषय का परिणाम जारी भी हो चुका, क्योंकि मेरी आरपीएससी के अधिकारियों से बात हुई थी। इसलिए हमने 4 तारीख चुना था कि जब तक सेकंड ग्रेड का जिनकी 30 जुलाई को एग्जाम उसका परिणाम जारी हो जाए, इसलिए हमने 4 सितंबर चुना था। अब फर्स्ट ग्रेड के परिणाम जारी नहीं हो पा रहे हैं, उम्मीद करता हूं आजकल भी कोई परिणाम जारी हो जाए। नहीं होता तो 4 सितंबर को हम लोग वहां अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, जिसकी परमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे उपेंद्र यादव ना फर्स्ट ग्रेड की बोला ना सेकंड ग्रेड की बोला, तो मैं आपको बता दूं 21 अगस्त को मुख्यमंत्री सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी के सामने हमने बात रखी थी, माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात रखी थी और वहां आरपीएससी में बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम 31 अगस्त यानी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक या सितंबर के प्रथम सप्ताह तक सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी कर देंगे और फर्स्ट ग्रेड की कोशिश करेंगे। तो साथियों, 4 सितंबर का ऐलान 23 अगस्त को ही कर दिया था कि 4 सितंबर को वादन ना देंगे। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं, लगातार अन्य भर्ती परीक्षाओं में बिजी था तो ऐलान कर दिया था। अब देखते हैं जो चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड पीटीआई और संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी हो, वो अधिक से अधिक संख्या में 4 सितंबर को आरपीएससी सुबह 10 बजे पूछे, परमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, कोई साथ नहीं था, लगातार मैं प्रयास कर रहा था। 21 अगस्त को सीएमओ में बात रखी। इसके अलावा जब भी मौका मिला, जब भी
भी हम मिले, चाहे 25 अगस्त को जब सीएम होंगे, तब ये बात रखी कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी किया जाए। और आरपीएससी के अधिकारियों से बात की और उसके बाद देख लीजिए फर्स्ट सेकंड ग्रेड का परिणाम भी आया। और आपने देखा होगा कि जब 27 जुलाई को जब मैं पहुंचा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के परिणाम नहीं आ रहे थे, लेकिन गया, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के परिणाम भी आए और सेकंड ग्रेड के परिणाम आए। यानी कि जब जब युवाओं के संकट आया, जब भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो रहा था, आपका भाई आपके साथ था और मुझे लगा कि लापरवाही हो रही है, तो तत्काल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी किया जाए और डेटा कर्मचारी आरपीएससी से बीकानेर भेजा जाए, जिससे उनके नियुक्ति आदेश जल्द हो सके, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द हो सके। यह हमने मांग की है कि तत्काल, क्योंकि कुछ विषयों का डेटा बीकानेर पहुंच चुका है, कुछ का फर्स्ट ग्रेड जिनका आ चुका है और जिनका परिणाम आना है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, उनका डेटा तत्काल बीकानेर भेजा जाए, जिससे उनका परिणाम जारी हो सके। यह प्रयास हम 4 सितंबर से करेंगे। इसलिए 4 सितंबर को तमाम लोग मुझे सोशल मीडिया की तरफ ध्यान मत दीजिए, ट्वीट करने से परिणाम नहीं आता, या तो भागना पड़ता है। कल भी मैंने मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब के सामने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और अन्य भर्ती परीक्षाओं के परिणाम की बात कल भी रखी है। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से बड़ा कोई अधिकारी नहीं हो सकता। और 21 अगस्त को रखी थी और 25 अगस्त को रखी थी। लगातार मैं प्रयास करो, आरपीएससी के अधिकारियों से भी लगातार बात चले, जिसका परिणाम आप लोगों को मिल रहा है। और 4 सितंबर को एक बार हम फिर प्रयास कर रहे हैं। ये आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं के लिए। और मैं पीटीआई भर्ती के लिए कह दूं, 5 दिन का वर्किंग डे के लिए मैंने वीडियो डाला था। 4 सितंबर तक के लिए कहा कि उनके जिला आवंटन नियुक्ति आदेश का कैलेंडर जारी हो जाएगा। 4 को नहीं हो तो 4 को रात को मैं अजमेर से सीधा बीकानेर पहुंच जाऊंगा। लेकिन हमें जो आश्वासन मिला मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से वार्ता के बाद, निदेशक महोदय जी से जब शिक्षा संकुल में वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा 5 दिन का जो वर्किंग डे का हमने समय लिया था, वो 4 तारीख को खत्म होगा। तब तक हम जिला आवंटन नियुक्ति आदेश का कैलेंडर जारी कर देंगे। तो 4 तारीख का आप सब लोग इंतजार करें। वही भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर की आप बात कर रहे हो, सितंबर के प्रथम सप्ताह में, यानी कि जो ये चल रहा है, आज 1 सितंबर होगी, आप 7 दिन गिन लीजिए, यानी कि इस सप्ताह में आपका भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा। लेकिन यह तय होना है कि एग्जाम होंगी, नहीं होंगी, या चुनाव के बाद होंगी। वो कैलेंडर जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। चेयरमैन साहब और कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी जानते हैं कब एग्जाम होगी, लेकिन कैलेंडर जारी होगा तब स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं 15 गुणे के परिणाम के लिए लोग लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं, लेकिन जब कैलेंडर जारी होगी तब भर्ती परीक्षाओं की स्थिति स्पष्ट होगी, तभी ही वो 15 गुना का परिणाम जारी हो पाएगा। हालांकि मैंने मांग की है कि 15 गुना का परिणाम तो जारी कर दीजिए, कैलेंडर जारी होता रहेगा, ये मैंने मांग रखी है। वो फायरमैन की भी मैंने, जो ज्वाइनिंग अभ्यर्थियों की प्रथम सप्ताह में होगी, वन रक्षक के परिणाम की भी मैंने मांग रखी है। लेकिन लगातार मैं युवाओं की आवाज उठा रहा हूं। नई भर्तियों की लगातार मांग की है कि नई भर्तियां बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, रोडवेज विभाग, जिनमें वित्तीय स्वीकृति मिली, उनकी वित्तीय स्वीकृति मिले। कल मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने कई मांगे रख के आया हूं, उम्मीद करता हूं युवाओं को राहत मिलेगी। और 4500 पद जोड़ने की मांग भी कल रखी है और उन्होंने कहा कि वो अधिकारियों से बात करके मैंने निवेदन किया कि 4500 पद बढ़ाया जाए। और एक बार जब मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात होने वाली, बहुत जल्द जब भी मुलाकात होगी, तब भी मैं 4500 पद बढ़ाने की मांग रखूंगा। मेरी तरफ से जितना प्रयास होगा मैं युवाओं के लिए करूंगा। धन्यवाद।